चलिए तो डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और चैप्टर इजी है। उसका बेसिक आपको बता देते हैं कि बेसिक क्या है। इसका बेस में आपको 2 फॉर्मूले हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं कि भाई एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? जो डिस्टेंस निकालने के काम आता है। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहां से आए x1 x2? ये हमारे 2 पॉइंट हैं, सपोज A और B। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो या हम ये कहें कि ए बी की लेंथ निकालनी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहते हैं। हम चाहे x2 x1 रखें या हम ऐसे भी रख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन सिमिलरिटी रखनी है आपको। अगर यहाँ x2 से स्टार्ट किया है तो वहां y2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं x1 से स्टार्ट किया तो वहां वो y1 से स्टार्ट है। कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो एक तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? सेक्शन फॉर्मूला। एक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? यहाँ पर हमारी एक लाइन है P और Q, यहाँ A और B, यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं और ये M1 या M और N के रेशो में काट रहा है, M1 M2 के रेशो में काट रहा है। कुछ भी आप ले सकते हैं, M1 और M2 ले सकते हैं। इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला यह है कि Px, y इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M1 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। इसके अलावा इसमें एक फॉर्मूला और है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहता है? अगर A और B दो हमारे पॉइंट हैं, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, A और B दो हमारे पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1 और x2, y2। दो ये पॉइंट है। अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है, सपोज ये P मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। कई बार क्या पूछ लेता है वो, एक ट्रायंगल है, उसका ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पूछ लेता है। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का क्या पूछ लेता है? सेंट्रॉइड पूछ लेता है। इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर इसका सेंटर है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिएगा x1, y1 है, इसके x2, y2 है और इसके x3, y3 है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये इसका सेंटर पॉइंट कहलाएगा, ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर एक लाइन है हमारी, यहाँ पर हम देख लेते हैं, और ये एक्स वाई दोनों एक्सिस को काट रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये तो 0 0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 और इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y, क्योंकि जो x एक्सिस पे पड़ेगा उसमें y 0 होता है और जो y एक्सिस पे पड़ेगा उसमें x 0 होता है। तो ये पूरा इतना बेस है इस चैप्टर का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 and 4, 5 is divided by x axis,
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां पर हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्या कर रहे हैं, एक हमारा ए और बी पॉइंट है और निकालना क्या है, फाइंड द रेशो, रेशो निकालना है, पी हम यहां ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस कहेगा, ये कभी डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस कहेगा। जब डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस कहेगा तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, 0 और हमने मान लिया है k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। इसके पॉइंट लिख दिया हमने यहाँ पर 1, -3 और 4, 5। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें और क्या लिखा जाएगा, पी x, 0 इक्वल टू क्या है, m1 की वैल्यू है k, m1 x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू भी 1, m1 प्लस m2 कॉमा m1 की वैल्यू k, y2 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ देखेंगे आप क्या हो जाएगा, 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k -3 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ ये चेक करना होगा आपको कि किसकी वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। y का ये वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, 5k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगी, सारा 0 हो जाएगा, तो 5k -3 इक्वल टू 0, देन 5k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5। k की वैल्यू हमें पता लग गई 3 अपॉन 5। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई x के कोऑर्डिनेट भी बताओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो अब की बार क्या रखेंगे हम, ये इसे x के इक्वल रख देंगे, यानी 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू क्या है, ये x। अब k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकली हमारी 3 अपॉन 5 प्लस 1 और 3 अपॉन 5 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन 5 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 नहीं कैंसिल अभी नहीं होगा, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी हमें ऊपर का, अभी क्या करना है, ऊपर का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, भी इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 5, तो 12 प्लस 5 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 12 17 अपॉन 5 और होल अपॉन आपका हो जाएगा 8 अपॉन 5, तो 5 से 5 अब कैंसिल हो जाएगा, तो 17 अपॉन 8। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक आंसर तो k का आ गया, k आ गया 3:5 में आ गया, और दूसरा x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पॉइंट आपके क्या आ गए, जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, 17 अपॉन 8, 0, 17 अपॉन 8, 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है हमारा, तो इसके लिए हमेशा इस तरह की चीजें करो आप, ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये कह रहे हैं ऑन y एक्सिस, जब वो y एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, और ये जो दे रखे हैं 5, -2 और ये दे रखे हैं आपके -3, 2, ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि वे PA इक्वल टू PB, ये हमें गिवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके लिए पॉइंट हो गए। ऐसे इधर के लिए भी पॉइंट हो जाएंगे आपके,
ये डिस्टेंस फॉर्मूला है इतना, यहां से हम देखेंगे क्या 5, आपका ये x1 मान लो, ये x2, चलिए जी x2 क्या हो गया आपका 5 हो गया, और ये 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया y2 हो गया -2, और ये हो गया आपका y, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ से चेक करेंगे आप, यहाँ से -3, 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस ये तो 25, यहाँ पर 4y² माइनस 4y, यहाँ 9 प्लस 4 प्लस y² माइनस 4y, अब भी हटा चले, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि डिस्टेंस से स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का, क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसमें रूट लगा होता है, उस रूट को हटाने के लिए हम पहले से यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है जी, पहले से यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हमारा लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 25 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 4 प्लस y², इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल आ जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू इसका स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² और माइनस का हो जाएगा 4y, y² से y² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 4y को उधर भेज दो और 4y उधर भेज दो, यहाँ इसको इधर ले आओ, है ना, और ये 9 है इधर। चलिए देखते हैं क्या आएगा आपका 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, और इधर क्या है माइनस का 4y, और ये भी इधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 16 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 8y, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 16 अपॉन माइनस यहाँ लगा दो 8 और ये कट जाएगा -2 टाइम्स, तो जो आपके पॉइंट आ जाएंगे वो आंसर आ जाएगा फाइनली आपका 0, -2, ये आंसर आ जाएगा 0, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2, 1 एंड B 5, -8 is trisected at the points P and Q such that P is nearer to A if P also lie on the lines given by 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k। तो देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइसेक्ट वाला है, A आपका ये है, B आपका ये है, यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट है और उन्होंने बताया कि जो P पॉइंट है वो A के नजदीक है, तो P आपको इधर ही रखना पड़ेगा क्योंकि A के नियरेस्ट यही आ रहा है आपका। और जब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो तीनों ये इक्वल होंगे, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है if P also lie on the, यानी P के बारे में वो बात कर रहा है, तो P के पॉइंट आप मान लें x और y, P के कोऑर्डिनेट क्या मान लें x और y, तो ये हो जाएगा आपका PA और PB, PA और PB किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यहां से अगर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2, ठीक है। ये रेशो समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1:2 क्यों आया, क्योंकि ये तो 1 रेशो है और ये 2 मिला करके तो 1:2 में ये चला जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या है 2, 1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 5, -8, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, P x, y इक्वल टू क्या होगा m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू आपका है 1, x2 है 5 प्लस m2 2, x1 है 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m1 1 है, y2 माइनस का 8 है प्लस m2 2 है और y1 1 है अपॉन 1 प्लस 2। तो यहाँ क्या है आपका 5 प्लस 4 अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 2 अपॉन 3। यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 9 अपॉन 3 कॉमा यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 3। तो पॉइंट आ जाएंगे आपके 3 कॉमा माइनस का 2, ये आपके पॉइंट आएंगे। अब ये पॉइंट जो सेटिस्फाई करने चाहिए किसको, इस वाली इक्वेशन को। इक्वेशन लिख लेते हैं हम 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 3 माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो 8 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू माइनस का 8, या के की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन x एक्सिस। अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो y एक्सिस था, अभी ये पूछा जा रहा है ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से ये इक्विडिस्टेंस है। तो ये P है, ऑन x एक्सिस है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। ये A है, ये B है आपका, इनके जो पॉइंट है वो माइनस का 2, 0 और यहाँ है 6, 0। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। हम यहाँ लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे पहले भाई x, ये x मान लिया हमने x2 है, तो ये 2 और माइनस 2, यानी ये प्लस ही हो जाएगा यहाँ पर का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई का 4x इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, 6 2 जा 12x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस का 4x है इधर को इधर लिया हो, तो 4x प्लस 4x 12x इधर प्लस का हो जाएगा, 4x यहाँ पहले से है 36, ये जो 4 है इसका माइनस हो जाएगा इधर आकर के, तो ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा 16x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन 16 इक्वल टू 2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बेटा आ जाएगा 2, 0, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 3, 1, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 1, C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A, B एंड D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 3 और वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A एंड B के हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम पैरेललोग्राम बना लेंगे रफली, वहां पर रफली बना लेंगे फिगर, इसके नामकरण कर देंगे ABCD, इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 3, 1, 5, 1, A, B और 4, 3।
अब वो कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू बतानी है हमें। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये होती है पैरेललोग्राम की कि इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। ये एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है पैरेललोग्राम के केस में, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम निकाल लें भी AC के मिड पॉइंट। AC के मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, AC के जो मिड पॉइंट हो जाएंगे आपके यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा AC का मिड पॉइंट 3 प्लस A अपॉन 2 1 प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जब आप BD के मिड पॉइंट देखेंगे BD के, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है 4 प्लस 5 अपॉन 2 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो सेम ही रहेगा 3 प्लस A अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 9 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस A इक्वल टू 9, तो A इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, A की वैल्यू आ जाएगी। और जब दूसरा कंपैरिजन करोगे 1 प्लस B इक्वल टू 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी B की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AB एंड माइनस A और माइनस B। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि भाई एक पॉइंट हमारा A है और एक पॉइंट हमारा B है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें A, B दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमें माइनस A, माइनस B दे रखे हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला AB निकालने का कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे ये x2 है हमारा, x2 क्या है माइनस का A, ये x1 है माइनस A हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का B, और ये है जी आपका माइनस का B का होल स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2A का होल स्क्वायर और माइनस 2B का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 4A स्क्वायर और ये हो जाएगा 4B स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और 4 का जब रूट निकालेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बच जाएगा रूट के अंदर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB वेयर A एंड B, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सच दैट AR इक्वल टू 3/4 AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे सावधानी से इसका। A और B हमारे दो पॉइंट है, इसके कहीं बीच में R है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो x y हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अब यहाँ क्या है 3 और 4 रेशो, बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि भाई 3 और यहाँ 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, और जैसे ही इसको ऐसा मानेंगे उनका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखें, AR अपॉन AB ये दे रखा है उन्होंने 3/4, यानी 3/4, यानी AR कितना है, AR है 3, तो फिर RB कितना बच गया, RB बचेगा 1 ओनली, RB बचेगा 1 ओनली। क्यों, जब तो AB 4 हुआ, जब तो 4 हो जाएगा, तो 3/1 का इसमें हुआ है। A के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -4, 0, और ये दे रखा है 0, 6। तो निकालेंगे हम R के कोऑर्डिनेट। R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, फॉर्मूला वही लगाएंगे आप सेक्शन वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लें ताकि मिस्टेक से बचे।
m1 हमारा दे रखा है 3, x2 हमारा देख यहाँ पर है 0 प्लस m2 हमारा है 1, m2 हमारा है 1 और x1 दे रखा है माइनस का 4 अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा m1 हमारा दे रखा है 3, y2 हमारा दे रखा है 6 प्लस m2 हमारा दे रखा है 1 और y1 हमारा दे रखा है 0 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ हम देखेंगे 3 की 0 में करेंगे तो 0 ही हो गया, प्लस और प्लस माइनस भी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 अपॉन 4 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 3 6 जा 18 और ये तो 0 हो जाएगा आपका 0 अपॉन 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका -1, तो 4 से 4 कट जाएगा 1 बार और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 जा और इसको और आगे लिख लो यहाँ पर 18 अपॉन 4, तो 2 2 जा और 2 9 जा, तो हो जाएगा 9 अपॉन 2। ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P divided the line segment joining the point A and B, hence find the value of y। सॉल्यूशन हम देखेंगे, सिंपल आपका क्वेश्चन है, आपके पॉइंट A और B हैं, उसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6, 10 और 3, -8। एक इसमें पॉइंट कहीं पर P है, इसके कोऑर्डिनेट -4, y है और वो कह रहे हैं रेशो आप बताओ, रेशो क्या होगा। तो के रेशो हम मान लेंगे 1, के रेशो 1 होगा, तो वही सेक्शन फॉर्मूला हमारा लगेगा। P यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, यहाँ एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर P यहाँ है -4, y इक्वल टू m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -6 अपॉन k प्लस 1 कॉमा यहाँ देखेंगे m1 की वैल्यू k इंटू y2 की वैल्यू है हमारी -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है 10 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे रखी है x वाली, तो इससे कंपेयर हम करेंगे 3k - 6 अपॉन k प्लस 1 और -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे 3k - 6 k प्लस 1 इक्वल टू -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 3k - 6 -4k और -4। इसको इधर ले आएंगे, 3k -4 आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, और ये जो है उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ हो गया 7k, तो k इक्वल टू आ गया 2/7 यानी 2:7। एक तो k का हमारा आंसर निकल गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y की भी वैल्यू निकालो। अब हम इसे y के इक्वल रख देंगे बेटा, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, -8, k की वैल्यू है आपकी 2/7 प्लस 10, 2/7 प्लस 1 इक्वल टू y। तो हो जाएगा -16/7 प्लस 10 होल अपॉन, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 7, 2 प्लस 7। तो यहाँ ऊपर और एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ऊपर एलसीएम आ जाएगा आपका 7 माइनस का 16 प्लस हो जाएगा 70 होल अपॉन 9/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
70 में से आपका 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, और यहाँ बचा 6 में से 1 गया तो 5, और बचेगा यहाँ पे 9, और 9 6 जा हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ये दोनों आंसर आपके निकल जाएंगे।